पंचायत सहायक को 6,000 रुपए मिलते हैं, जहां आशा बहनों को 3,500 रुपए मिलते हैं, जहां ऐसी नौकरियों में 5-6 हजार 10,000 रुपए में लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। उससे उनके परिवार का भला नहीं हो सकता, उससे उनका परिवार गरीबी वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में नहीं आ सकता। हेलो कंप्यूटर स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक श्री सचिन यादव का बढ़ती बेरोजगारी पर संबोधन हुआ, जिसमें से उन्होंने बेरोजगारी के प्रति और जो कि आउटसोर्स संविदा कर्मी जो भी उत्तर प्रदेश में तैनात कर्मचारी हैं उनके विषय में बोला गया, जिसमें से पंचायत सहायक और आशा वर्कर और जो कि ग्राम चौकीदार और इस तरह से अन्य जो भी कर्मी हैं जो संविदा पे लगाए हुए हैं, सभी के बारे में उन्होंने बताया कि इतना अल्प मानदेय है जिनमें से उनके घर के परिवार का गुजारा नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में उन्होंने क्या बताया मैं आपको ऐड कर देता हूं। आप 24 करोड़ की हमारी प्रदेश की जनता, उसमें 7 करोड़ युवा 15 से 29 साल की उम्र वाला युवा जो नौकरी के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए, नौकरी के लिए प्रयास करता रहता है। बचपन में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, या और ये भी कहा जाता था कि पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती या बेकार नहीं जाती। लेकिन आज की स्थिति ये है सर कि बड़ी मुश्किल से महंगाई की पुस्तकें लेके, महंगी फीसें देके, स्टूडेंट्स लोन लेके बच्चा पढ़ाई करता है। उसके माँ बाप बड़े अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको आउटसोर्सिंग की तरफ झलक भेज देती है। वही आउटसोर्सिंग, वही संविदा के काम जहां पे चौकीदार को 2,000 रुपए मिलते हैं, जहां पे पंचायत सहायक को 6,000 रुपए मिलते हैं, जहां आशा बहनों को 3,500 रुपए मिलते हैं, जहां ऐसी नौकरियों में 5-6 हजार 10,000 रुपए में लोगों को मजबूरन काम करना पड़ता है। उससे उनके परिवार का भला नहीं हो सकता, उससे उनका परिवार गरीबी वर्ग से उठकर मध्यम वर्ग में नहीं आ सकता सर। तो मेरा आपके माध्यम से मैं और आपको कहना चाहूंगा, जब हमारे जैसे सदस्य ऐसी बात उठाते हैं तो बहुत बार इस सदन में चर्चा होती है कि हमारे प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 2 से 4% है, जबकि यह बात सही नहीं है। हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट से छेड़छाड़ करने का काम किया है। हमारी सरकार ने यह माना कि एक हफ्ते में अगर 1 घंटे कोई काम कर लेगा तो उसे एम्प्लॉयड माना जाएगा। आप बताइए सर, 1 घंटा अगर एक हफ्ते में काम कर ले तो उसे रोजगार मान लेंगे, तो उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? 1 साल में अगर 30 दिन कोई काम कर लेगा तो उसको एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ऐसे आंकड़े बनाकर सर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का काम कर रहे हैं और नौजवानों के जिंदगी से खिलवाड़ करने का हम लोग काम कर रहे हैं सर। जबकि रियल एम्प्लॉयमेंट क्या है सर? रियल एम्प्लॉयमेंट है कि रियल एम्प्लॉयमेंट ब्रिंग्स डिग्निटी एंड पर्पस टू लाइफ। या ये डिग्निटी संविदा कर्मचारी बना के डिग्निटी किसी के परिवार में नहीं आती, किसी के जीवन में नहीं आती।